एक बार प्राचीन जापान में कियोशी नाम का एक युवा शिष्य था जो ज़ेन के तरीके सीखने के लिए उत्सुक था। वह एक मेहनती छात्र थे, ध्यान का अभ्यास करते थे और सूत्रों का अध्ययन करते थे, लेकिन उन्हें अब भी महसूस हुआ कि उनमें ज़ेन के वास्तविक सार की गहरी समझ का अभाव है। होशिन नाम के एक बुद्धिमान ज़ेन गुरु के बारे में सुनकर, जो एक सुदूर पहाड़ पर रहते थे, कियोशी ने गुरु का मार्गदर्शन और ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। घने जंगलों और खड़ी पहाड़ी रास्तों के माध्यम से एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद कियोशी अंततः होशिन के साधारण निवास पर पहुंचे। गुरु को कम बोलने वाले व्यक्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उनके पास अपार ज्ञान था जिसकी आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों द्वारा अत्यधिक मांग की जाती थी। कियोशी ने आदरपूर्वक ज़ेन गुरु के सामने सिर झुकाया और ज़ेन का अर्थ जानने की इच्छा व्यक्त की। बुद्धिमान बूढ़े गुरु ने युवा शिष्य की आंखों में गहराई से देखा और कुछ देर तक चुप रहे, जैसे कि उसके अनुरोध की ईमानदारी को तौल रहे हों। जैसे ही कियोशी अधिक चिंतित हो गया, मास्टर ने अंततः एक पत्थर उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। पत्थर से एक तेज स्पष्ट ध्वनि उत्पन्न हुई जो आसपास के पहाड़ों में गूंज उठी। होशिन ने फिर कियोशी से पूछा, क्या तुम्हें पत्थर की आवाज सुनाई देती है? युवा शिष्य ने हैरान लेकिन उत्सुक होकर उत्तर दिया कि उसने वास्तव में आवाज सुनी है। ज़ेन मास्टर ने तब कियोशी से पूछा, अब मौन की आवाज सुनो। कियोशी ने पाठ को समझने का निश्चय किया, अपना ध्यान ध्वनि के बाद आने वाले मौन पर केंद्रित किया। सबसे पहले यह एक असंभव कार्य जैसा लग रहा था। उसका दिमाग विचारों और व्याकुलताओं से भरा हुआ था, लेकिन वह लगा रहा, ध्वनियों के बीच की चुप्पी के बारे में अधिक जागरूक होने की कोशिश कर रहा था। दिन सप्ताहों में और सप्ताह महीनों में बदल गए। कियोशी ने मास्टर होशिन के मार्गदर्शन में मौन की ध्वनि पर ध्यान करना जारी रखा। युवा शिष्य को अपने भीतर सूक्ष्म परिवर्तन नजर आने लगे। उसका मन शांत होने लगा और अपने आसपास की दुनिया के बारे में उसकी जागरूकता बढ़ने लगी। कियोशी ने पाया कि मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं थी, बल्कि एक गहन उपस्थिति थी जिसमें छुपे हुए सत्य को प्रकट करने की शक्ति थी। एक दिन नदी के किनारे ध्यान करते समय कियोशी को चट्टानों के ऊपर से बहते पानी की धीमी आवाज का एहसास हुआ। उन्होंने प्रकृति की सिम्फनी को ध्यान से सुना। सुरों के बीच की जगह में उसे खामोशी की आवाज सुनाई दी। यह ऐसा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे अपना ज्ञान फुसफुसा रहा था और उसे शांति और शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। कियोशी ने मास्टर होशिन के साथ प्रशिक्षण जारी रखा और अपने जीवन के हर पहलू में मौन की शक्ति को अपनाना सीखा। उसने पाया कि जब वह वास्तव में सुनता है तो शांति उसका मार्गदर्शन करती है, अंतर्दृष्टि और स्पष्टता प्रदान करती है जो उसे अन्यत्र नहीं मिल सकती। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक के रूप में कियोशी की प्रतिष्ठा पूरे देश में फैलने लगी। जीवन के सभी क्षेत्रों से लोग उनसे सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे। वह अक्सर आत्मज्ञान की अपनी यात्रा और मौन की शक्ति की कहानी साझा करते थे, जिसने उनके जीवन को बदल दिया था। एक दिन केंजी नाम का एक अमीर व्यापारी अपने दो बेटों के बीच विवाद को सुलझाने में मदद मांगने के लिए कियोशी के दरवाजे पर पहुंचा। पारिवारिक व्यवसाय पर असहमति के कारण भाइयों में दूरियां बढ़ गई थीं और वे एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने लगे थे। कियोशी ने व्यापारी और उसके बेटों को नदी के किनारे ध्यान में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही वे मौन बैठे थे, बहते पानी की आवाज और हवा में पत्तियों की हल्की सरसराहट हवा में राज कर रही थी। भाई, जो शुरू में ध्यान के विचार के प्रति प्रतिरोधी थे, धीरे धीरे आराम करने लगे और खुद को अनुभव के लिए खोलने लगे। कुछ समय बाद कियोशी ने उनसे अपने विचार और भावनाएं साझा करने के लिए कहा। उन्हें आश्चर्य हुआ जब दोनों भाइयों ने पाया कि चुप्पी ने उन्हें असहमति पर एक नया दृष्टिकोण दिया था। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे की बातें सुनी, उन्हें एहसास हुआ कि उनका संघर्ष गलतफहमियों और अनकही अपेक्षाओं में निहित था। मौन ने उन्हें अपनी भावनाओं से परे देखने और एक दूसरे के दिलों की सच्चाई सुनने की अनुमति दी। केंजी अपने बेटों में परिवर्तन देखकर बहुत प्रभावित हुए और कियोशी के प्रति आभारी थे। उसने बुद्धिमान शिक्षक से पूछा कि वह उसके मार्गदर्शन का बदला कैसे चुका सकता है। कियोशी ने बस मुस्कुराते हुए कहा, मौन की शक्ति का अभ्यास करना जारी रखें
और इस उपहार को दूसरों के साथ साझा करें। व्यापारी और उसके बेटे कियोशी के साथ मुठभेड़ और मौन की शक्ति से हमेशा के लिए बदल गए, अपने गांव लौट आए। उन्होंने अपने और दूसरों के बारे में गहरी समझ विकसित करना सीखा। परिणाम स्वरूप उनके रिश्ते फले फूले। जहां तक कियोशी का सवाल है, उन्होंने अनगिनत साधकों को आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर पढ़ाना और मार्गदर्शन करना जारी रखा। वह मौन की परिवर्तनकारी शक्ति और उससे प्रकट होने वाले गहन ज्ञान को साझा करने से कभी नहीं थकते। वर्षों बाद जब कियोशी अपनी मृत्यु शैया पर लेटे थे, उनके शिष्य उनके चारों ओर एकत्रित हो गए और अपने प्रिय गुरु से एक अंतिम पाठ की मांग करने लगे। एक कमजोर लेकिन शांतिपूर्ण मुस्कान के साथ कियोशी फुसफुसाए, मौन की आवाज सुनो और तुम ब्रह्मांड का ज्ञान सुनोगे। और इसके साथ ही महान शिक्षक ने अपनी आंखें बंद कर ली और अंतिम सांस ली और अपने पीछे ज्ञान और करुणा की विरासत छोड़ गए, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। कहानी का नैतिक मौन की शक्ति। कियोशी और मौन की शक्ति की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सच्चा ज्ञान और समझ अक्सर हमारे दैनिक जीवन के शोर और विकर्षणों के बीच के स्थानों में पाई जा सकती है। मौन की शक्ति को अपनाकर हम अपने आप को विकास, परिवर्तन और अपने आसपास की दुनिया से गहरे संबंध की संभावना के लिए खोलते हैं।